से गुरु महाराज की छत्र छाया में 7 दिनों से इस गवाहती हुई गंगा में स्नान कर रहे हैं। आइए जिन महापुरुषों के छत्र छाया में आनंद विभोर हो रहे हैं बुलंदशहर में, सदगुरुदेव का जय घोष करके अपना रचना को पाठ कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। हित सो माता सो गुणा सुत को राखे प्यार, मन से सेवन करे तन सुडात माता से हरि सो जिनसे सो गुरुदेव प्यार करे अब गुण हरे। चरण दास सुखदेव जो जस चंदा सूरज चढ़ई हजार, एक चानंद दिया गुरु बिन घोट अंधार, एक चानंद दिया गुरु बिन घोर अंधार। प्रातः स्मरणीय आनंद श्री भूषित ब्रह्मलीन संसद गुरु महाराज जो जन जन में कण कण में व्याप्त जग उद्धारक जग कल्याण कारक ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। मंचस्थ पूज्य गुरुजन, पूज्य साधु चरण, आए हुए सदगुरु के सदभक्तगण, यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ में श्रद्धे संजय बाबू को स्वनिवास स्थान पर और सप्ताह आप लोग इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। बड़े ही भाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं जो कि धर्म काम करने के लिए आप लोग जत्र तत्र से महापुरुषों के सानिध्य में हैं। अभी पाठ के क्रम में सुन रहे थे गुरु के संबंध में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर सदा शिव, कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा का काम करते हैं। आप कहेंगे गुरु कैसे ब्रह्मा का काम करते हैं? गुरु ब्रह्मा का काम ये करते हैं, ज्ञान रूपी दीप को जलाने का काम गुरु ही करते हैं। यानी सद्बुद्धि सद्ज्ञान संत महापुरुष देते हैं और वह कहते हैं प्रकाश उदित होता है जो गुरु के बताए अनुसार भक्त लोग साधन करते हैं। तो अब ब्रह्मा काम क्या है? उन्होंने सृष्टि का रचना करना यानी पैदा करना। तो कहते हैं गुरुदेव ही ये ज्ञान रूपी दीप को प्रज्वलित करने का काम करते हैं। तो कहते ब्रह्मा का काम भी गुरु ही करते हैं। फिर विष्णु भगवान का भी काम गुरु करते हैं।
यानी जो ज्ञान प्रज्वलित हुआ है तो उनका पालन पोषण का कार्य किनका, तो विष्णु भगवान का है। तो कहते हैं अंतःकरण में प्रकाश हुआ, उनका पालन पोषण यानी उन्हें सुरक्षित रखते हैं, क्रम बाय क्रम से साधक को आगे बढ़ाते हैं, साधन में प्रगति दिलाते हैं। तो किनका काम, तो सदगुरु का काम है ना। अरे विष्णु भगवान का भी काम सदगुरु ही करते हैं। और कहते हैं शंकर भगवान का काम भी गुरु करते हैं, यानी संहार करना। विष्णु भगवान काम है पालन करना और शंकर भगवान का काम है संहार करना, यानी वध करना। तो सदगुरु शंकर भगवान का भी काम करते हैं, संहार क्या करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष को संहार करते हैं, यानी मारते हैं खट विकारों को, और तब ना आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कहते गुरु ही सर्वोपरि है मनुष्य के लिए। काश गुरु नहीं जीवन में होगा तो कहते हैं रामायण में, बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के यह भाव सागर से उद्धार और कल्याण संभवतः नहीं है, रामायण में बता रहे। इसलिए जीवन में साचा सदगुरु की आवश्यकताएं होती है। ऐसे सड़क सड़क जा रहे थे, जैसे आपका यह सड़क है, सड़क सड़क जा रहे थे, कुम्हार को देखा संतों ने, क्या बनाते, तो चीलम बनाते हैं। जो गांजा भांग पीते हैं ना, चीलम रखते हैं और चीलम में भांग तमाकू जो देते अग्नि भी डालते हैं और डाल करके पीते हैं। तो साधु बाबा ने देखा, अरे ये तो चीलम बना रहा है। तो साधु बाबा को दया आ गई, कहा अरे गर्मी का मौसम, तुम यह क्या बनाने जा रहे हो। कहा महाराज चीलम बनाता हूँ और चीलम बना करके शहरों बाजारों में बेचता हूँ, ऐसे जो इनकम होता जीविका चलाता हूँ। कहा अरे तुम ऐसे करो, गर्मी का मौसम है, तुम सुराही बनाओ, सुराही यानी सुराही घड़ा बनाओ, घड़ा मटका बनाओ तुम। जब कहा कि अच्छा महाराज आपके कहने पर हम सुराही बनाता हूँ। अब जब सुराही बनाने लगे तो मिट्टी से आवाज आती है, वाह पुकार, वाह रचनाकारक, अरे तुम्हारी तो विचार बदला लेकिन मेरी तो जिंदगी बदल गई, मेरी तो जिंदगी बदल गई। काश तुम चीलम बनाता तो खुद को मैं जलते रहता, सब दिन अग्नि डालते हैं ना, काश जलते रहता और जो इसमें अग्नि डाल करके पीता उनका भी सीना को जलाते रहते। इसलिए तुम्हारा तो विचार बदला लेकिन मेरी तो जिंदगी बदल गया। अब संतों के गुरुओं के कहने पर तुम घड़ा बनाने जा रहे हो, मटका बनाने जा रहे हो, अब घड़ा में तो पानी रखेंगे, हम भी स्वयं ठंडा बने रहेंगे, शीतलता प्रदान करते रहेंगे, हम ठंडक बन रहेंगे, और जो हमसे पानी निकाल निकाल के पिएंगे वो भी शीतल बने रहेंगे, ठंडा बने रहेंगे। इसलिए धन है तुम्हारे विचार में परिवर्तन हुआ। यानी संत मिला तब ना विचार में परिवर्तन मिला, सदगुरु मिला तब ना विचार में परिवर्तन हुआ। आप ही लोग, आप लोग पहले बहुत कुछ खाना पीना करते थे, हिंसाएं करते थे, नशों का सेवन करते थे, और जब सच्चा सदगुरु मिला, संत महापुरुष के सानिध्य किए, तब न विचार में परिवर्तन हुआ, तब न वैष्णव हो गए, धार्मिक हो गए। तो संसार में जब तक साचा सदगुरु नहीं मिलेगा तो संभवतः नहीं है। इसलिए एक सहजो भाई संत हो गए, उनका भी कथन है, सहजो जगत में गुरु तो बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाही, तार सके नहीं एक को,
गए बहुत की बाँ। कहते एक को तो उद्धार कर नहीं सकता है, एक को तो कल्याण कर नहीं सकता है, एक को तो जीवन से जन्म मरण के मृत्यु से छुड़ा नहीं सकता है, एक को तो आवागमन के दुखों से मिटा नहीं सकता है। कहते गहे बहुत की बाँ, यानी बहुत शिष्य बनाते फिरते, बहुत ऐसे हैं संसार में। लेकिन जीवन में जब तक साचा सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक मानव को कल्याण नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए सदगुरु महाराज को। सदगुरु महाराज पहले आप लोगों को पता है कि दरियापंथी रामानंदी पंथी में गए, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रहा था, है? तब ना यह संत मत का ज्ञान को हासिल किए। यही ज्ञान को हासिल करने के उपरांत गुरु महाराज मौज में कहा खगड़िया जिला के खगड़िया के थे प्रोफेसर विश्वानंद बाबू, और गुरु महाराज के सत्संग हुआ। सत्संग होने के उपरांत गुरु महाराज जो है बैठे हुए थे भक्तों के समक्ष में, सानिध्य में बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज मौज में आकर के कहते हैं कि विश्वानंद बाबू, यह ज्ञान को हासिल करने में बहुत परिश्रम करना पड़ा है, बहुत परिश्रम करके यह जो गुरु ज्ञान है संत मत का, इसे बहुत परिश्रम करके ढूंढ निकाला और हमारे जीवन में बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु मिला है। लगे प्रोफेसर विश्वानंद बाबू कहने लगे कि गुरुदेव आपसे सौभाग्यशाली और भाग्यशाली तो हम लोग न है, आपको तो बहुत परिश्रम करना पड़ा है। झट से चरण पकड़ते हुए कहा आपके जैसे हमें तो सदगुरु मिल गए, हम तो और ज्यादा सौभाग्यशाली है गुरुदेव कि आपके जैसे सदगुरु हमें मिला है। आपको तो खोजना ढूंढना पड़ा है, लेकिन आपको तो हम ऐसे यूं ही पा लिए हैं। हम लोगों को भी ना सदगुरु मिला है, सच्चा सदगुरु मिला है। जब ऐसे गुरु के कथना अनुसार जीवन यापन करेंगे तो वास्तव में कल्याण तो होना है ना। सत्संग योग में गुरुदेव कहने की कृपा किए, अगर ऐसे गुरु बना भी लिए हैं पहले, जो कि जिनकी शुद्ध आचरण नहीं रहने के कारण उनके कुछ कमी दिखता है, सदाचारता नहीं है, सुचाचारता नहीं है और संत मत को ज्ञान को प्राप्त नहीं है, अगर कहीं कोई शिष्य कोई भक्त ऐसे को गुरु बना भी लिए हैं तो कहते उनके दुराचरण जान लेने पर उसे परित्याग कर देना चाहिए। ये सत्संग में गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव शिष्य के ऊपर पड़ते हैं, है ना। यानी साचा सदगुरु चाहिए। जब तक साचा सत्य सदगुरु नहीं मिलेगा तो कल्याण हो सकता है? नहीं होगा। सांसारिक उलझन सांसारिक कष्टों को भी निवारण नहीं कर सकते तो परमार्थी कैसे बनेगा? संभव है। लेकिन जिसमें समर्थ है, जो समर्थवान है, वो तो संसारिक उलझने भी, चाहे मानसिक पीड़ा कष्ट हो, चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, जो संत होते हैं भक्तों की रक्षाएं करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन जीवन में साचा सदगुरु मिलेगा तब ना। यह शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, किसी भी तरह का है, महापुरुष उसका निवारण करते हैं। आप लोग सुने होंगे, मैं याद दिलाता हूं, बंगाल में ब्राकर में एक गिरधारी बाबू नाम के सत्संगी थे। अब बड़े ही निष्ठावान, बड़ी श्रद्धावान, गुरु महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा, और अकेले ही कई बार गुरु महाराज को बुला बुला करके सत्संग भंडारा इसी तरह से बढ़िया से कराए थे, है ना। कई बार
सत्संग का आयोजन रखे थे, बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ गुरु महाराज के प्रति अर्पित समर्पित भगत थे, है ना। क्या था, गृहस्थी में थे वो गिरधर बाबू, गृहस्थी में थे। उनके पुत्री का कहीं विवाह हुआ। विवाह होने के क्रम में जब बच्चे का जन्म देने लगी, प्रसव होने लगा, होता क्या, कई बार आप लोग देखे होंगे गांव समाज में, कई बार बच्चा डेथ कर जाते हैं, कई बार तो माँ डेथ कर जाती है। क्योंकि हम लोग गए थे खगड़िया जिला में, देखा या कहा, देखिए महाराज पहले ही बच्चे को जन्म दिया, छोटे से था, कहा इनके माँ जन्म देते समय मर गए। यानी आप लोग भी देखते या सुनते होंगे, कई बार तो जन्म देते सार माँ मर जाती है, और कई बार कृपा ईश्वर के होते तो दोनों सुरक्षित रहते हैं। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि गिरधारी बाबू जी की पुत्री थी, जन्म देते समय पुत्र को जन्म तो दी, लेकिन वह मेंटल हो गई, यानी पगली हो गई। अब पगली हो गई, बच्चे को नहीं गोद में लेना, नहीं दूध पिलाना, नहीं रखना, अपने यहाँ वहाँ भागती रहती थी। इलाज कराया घर के लोगों ने बहुत दूर दूर तक, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। अरे ठीक नहीं हुआ, यूं समझ। जब ठीक नहीं हुआ तो हार करके ले आया, तब तक बच्चे भी धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। कई बार बड़ा बड़ा अधिवेशन सत्संग होता है, न गाड़ी घोड़ा करके जाते हैं। गांव के लोग भागलपुर कुप्पा घाट जा रहे थे, ट्रैक्टर पर सवार हो रहे थे, और वो भी पगली यहाँ वहां से आई और ट्रैक्टर पर बैठ के लोगों को बैठते हुए देखे तो पगली बैठ गई। लोगों ने उतारा, काफी प्रयास किया कि नीचे उतार दे, कहाँ ये जाएंगे, सबको परेशान करेगी, लेकिन वो उतरी नहीं। या हो सकता है सदगुरु का बुलावट होंगे, पहले भी सेवा करती थी जब अच्छे में थे, है ना। हो सकता है सदगुरु का प्रेरणा होंगे। अब होता क्या है, उतारने का काफी प्रयास किए, लेकिन वो उतरी नहीं। ये मिलेगा अपने गुरु की याद में। ये हम लोग ने एक पुस्तकें तैयार की है, अमृत में कथाएं हैं, है ना। सदगुरु का बहुत उसमें है चमत्कार, संस्मरण। तो होता क्या है, जब काफी उतारे, जब नहीं उतरी तो लोगों ने 2-4 महीने का, अच्छा जाने दो, सत्संग में न जा रही, इसका देखभाल हम लोग करेंगे। जब जा ही रही है सो क्यों नहीं इसके बच्चे को भी हम लोग लेकर चलते हैं। अब वहां से ट्रैक्टर खोलते हैं, आते हैं, सदगुरु का सत्संग चल रहा था, बैठा, सब सत्संग सुना। सुनने के क्रम में जो क्या था कि गर्मी का मौसम, और गुरु महाराज भोजन के बाद दोपहर के समय में, लंच के टाइम में विश्राम करते थे। अब ये लोग घूमते फिरते, जो देखे होंगे गुरु महाराज के रूम के पास में ही गाछ कई है, अभी भी प्रेजेंट में। धूप गर्मी का मौसम है, सब माई लोग 2-4-10 माई लोग उसी गाछ के नदी बैठ गए, और वो भी पगली बीच में बैठी हुई है। लेकिन ये हल्ला गुल्ला कर रही है, मचा रही है। अब हल्ला गुल्ला ये पगली कर रही है, और जो सेवा में सेवक थे उनको हो रहा है कि गुरु महाराज को आराम करने में ये लोग बाधा डाल रहे हैं, जाके उनको चुप कर दो या हटा दो यहाँ से। लेकिन फिर सोचते कहीं उधर जाए, इधर कुछ गुरु महाराज मांग ले फिर, लेकिन वह जाते नहीं है वहां से सेवक। अब देखिए सदगुरु की कैसी मौज लीलाएं होती है। गुरु महाराज पहले लेटे हुए थे, गुरु महाराज अपने सेवक से कहते हैं हमें उठा के बैठा दो। आदेश मिला, चारों बगल मुस्लिम तकिया लगा करके बैठा दिए, पांव नीचे लटका दिए, और गुरुदेव खखार करते हैं
तो सेवक रखते थे पात, है ना, उसमें कखार किए और चले गए बाथरूम में धोने के लिए। और उतना ही देर में वो पगली जो 10 माई के बीच में बैठी हुई थी, बीच से निकल करके दौड़ी दौड़ी आगे गुरु महाराज के रूम में। और गुरु महाराज के रूम में आगे गुरु महाराज के जो पांव लटका हुआ था, सोचिए अपने मस्तक को गुरुदेव के श्री चरण में लगाओ। और जैसे अपना मस्तक को नीचे गुरुदेव के चरण में लगाना चाहिए, माथा टेकना, नमस्कार करना चाहिए, तो गुरुदेव ने पांव को ऊपर उठा लिया और ऊपर उठा के थोड़ा सा सटा दिया। सटवे करेंगे स्वाभाविक के। और जैसे गुरुदेव का चरण सटा, वैसे ही उसकी पागलपनी समाप्त हो गई। वैसे ही उसकी पागलपनी समाप्त। और तब तक में सेवक भी आ गए, और तब तक में माई लोग भी आ गई। बाबा ये गिरधारी बाबू की पुत्री है, जो बंगाल से। अच्छा उनके है बाबा। ये देखिए ना, गुरुदेव जन्म देते सार मेंटल हो गई है, मेंटल हो गई है महाराज। अच्छा उनके घर पर तो कई बार हम गए, यहाँ भी एक बार नहीं, ये तीसरी चौथी बार आना हुआ। जब एक बार इनके छोटे भाई नंदकिशोर जी स्वपरिवार हमसे दीक्षा लिए जुड़े हुए हैं। आज संजय बाबू का भी कहना था, हम दीक्षा तब लेंगे जब हमारे घर पर सत्संग कीजिएगा। आज मौका है, आज दीक्षा लेंगे, है ना। तो कई बार आने का सुनहरा अवसर मिला है, सेवा कार्य करते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं तो कई बार उनके घर पर गया हूँ। अच्छा गिरधारी बाबू की पुत्री, हाँ हजूर। अच्छा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता, लेकिन वो तो पहले ही ठीक हो गए थे, है ना। लेकिन जैसे एक माई को रहना चाहिए, वैसे पीछे घूमते हुए चले गए, कपड़ा लिए सिर पर और बच्चे को जाके गोद में उठाए। तो देखिए समर्थवान गुरुदेव थे, तब न उनकी जो शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानी थे, उनको दूर किए। सच्चा संतों के सानिध्य में जाने से, इसलिए कहा संत शरण जो जन पड़े, असोजन उद्रण हार। असंत के निंदा नानिका, बहुरी बहुरी ले ही अवतार। अरे संत के शरण में जो चले जाते हैं, उनका कल्याण और उद्धार अवश्य हो जाते हैं, है ना। लेकिन संत हो, साचा सदगुरु हो, संसार में भांति भांति के बताया है। 7 गुरु का वर्णन किए। अब देख लीजिए संसार में 7 प्रकार के गुरु का वर्णन आया है। लेकिन कौन सा गुरु हम लोगों को भवसागर से पार कराएंगे, इनके शरणागत में जाना होगा। तो महापुरुषों ने कहा 7 गुरु है। आप लोग भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे ना, बाबा 1 2 2 4 को तो जानते, लेकिन आप तो 7 गुरु का कह रहे हैं। आपको महसूस कराएंगे, गिनती करेंगे, तो आप गिनती करेंगे, मानेंगे कि जीवन में 7 गुरु होते हैं। कहा प्रथम गुरु है माता पिता सूरज विद के दाता। पहला गुरु जन्मदाता है ना, तो प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। दूसरा गुरु है मन की धाई, गृहवास की बंद छुड़ाई। दूसरा गुरु उनको कहते, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो माई दाई आती है नाभि काटने, उनको सफाई करने, सुरक्षित करती है ना। आखिर कला में कुशल है तब ना उनके सबको काम लग लिया। तो दूसरा गुरु महापुरुष बताते वो भी होते। तीसरा गुरु जिन धरिया नामा, ले लही पुकार ही गमा। जो नामकरण कराते हैं ना, जब तक शरीर में रहते हैं, संसार में रहते, तो उसी नाम से प्रचलित रहते हैं, पुकार करते हैं ना। आखिर कोई न कोई तो नाम रखा है ना। पंडितों से, वरिष्ठ जनों से नामकरण कराते हैं, तो वो भी तीसरा गुरु बताया है, महापुरुष होते हैं। चौथा गुरुजन शिक्षा देना, जगत व्यवहार समय तब चिन्ह। हम कहते हैं पुस्तक रखी हुई है,
आप विद्यार्थी को कहेंगे तुम अपने आप पढ़ लो, पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। यानी जिनकी विद्या जागृत हो चुकी है, यानी जगे हुए ही तो दूसरे को जगाएंगे ना। जो सोए हैं, आप भी सोए, हम भी सोए हैं, चलना है, चलना है। जैसे संजय बाबू आज सुबह सुबह उठे हम लोग, तो कहा महाराज हम लेट हो गए, थोड़ा फीवर आ गए थे, इसलिए जगने में लेट विलम्ब हो गया। आप लोग तो पहले जग कर बाथरूम के पास आ गए, है ना। कहा काफी देर रात तक जगे रहे, इसलिए हम समय से नहीं उठ पाए, है ना। यानी जो जगे हुए हैं वही दूसरे को जगाएंगे कि सोए हुए के भी सोए जगा देंगे? संभव नहीं है। यानी कहते हैं भौतिक विद्या के लिए भी गुरु की आवश्यकताएं होती है। यानी अपने से ज्ञान नहीं होगा। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के सानिध्य करते, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके समक्ष में रहते हैं, उनके कथनानुसार चलते हैं, तब ना डॉक्टर बनते हैं, तब ना डॉक्टर बनते हैं। तो यहाँ पर महापुरुष कहते हैं चौथा गुरुजन शिक्षा दिना जगत व्यवहार सब तब चिन्हा। यानी जो विद्या का हासिल करवा दिया, पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान दे दिया, भौतिक अक्षर का ज्ञान करा दिया, तो वो भी जीवन में चौथा गुरु आते हैं, है ना। नहीं कहते हमारा गुरु जी वो है स्कूल, कहते हैं बोधन के क्रम में पांचम गुरुजन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमरण दिना। पहले मांसाहारी थे, नशों का सेवन करते थे, जो नहीं बोलने का वो भी कटु शब्द बोला करते थे। कोई वैष्णव जन मिल गया, कोई धार्मिक मिल गए, तो आपको भी वैष्णव शुद्ध शाकाहारी बना दिया। नशावा कबाबों से आपको छुड़ा के वो एक पवित्र मनुष्य बना दिया, और कुछ ना कुछ जपने के लिए भी बता दिया। आखिर उनका भी उपकार हुआ ना, उपकार हुआ कि नहीं जीवन में, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी बना दिया ना। और कुछ ना कुछ बाहरी उपासना करने की भी प्रक्रिया दे दिए। यानी जीवन में पांचवा गुरु वो भी होते हैं, है ना, जिसने शुद्ध शाकाहारी बनाया। लेकिन इतने से भी काम नहीं चलने को है। और भी कहते छठा गुरुजन ब्रह्मगर तोरा दुर्दा मेट एक से जोड़ा, भरम में पड़ गए। यह सत की वह सत, जैसे राजा जनक जैसे भी भ्रम में पड़ गए थे। तो कौन? आठों अंक टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र मुनि ने भ्रम को दूर कराया। ये आप ही लोग को कोई बात जब समझ में नहीं आती है, निर्णय नहीं कर पाते हैं, किसी बुद्धिजीवी के पास जाते हैं, निर्णय लेते हैं क्या करना चाहिए, कैसे होगा यह कार्य, वो आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। जो मन में चल रहा था सस्पिशन, द्वंद्व बनी हुई थी, उनको फिर दूर करा दिया। ऐसे करो, ऐसे होगा, ऐसे करो, यानी भ्रम को दूर कर दिया। तो कहते छठा गुरु भी वो होते। सातम गुरु जी ने सत्य शब्द लखाया, जहां तत्सो तहां समाया। कबीर सतगुरु संसार में सेवक सब संसार, सतगुरु सोई जानिए जो उतारे भवजल पार। कहाँ का तत्व थे? गुरुदेव कहते हैं पहले हम लोग निशब्द में थे, पहले निशब्द में थे। परमात्मा की जब मौज हुई सृष्टि रचने करने का, इसमें भेजने का, तो फिर निशब्द से हम लोग शब्द में आ गए, और शब्द से प्रकाश में आ गए। अब प्रकाश से कहाँ तो अंधकार में पड़े हुए हैं। आंख बंद करते कहाँ पाते हैं अपने आप को? अंधकार में पाते हैं, अंधकार में हम लोग पड़े हुए हैं। और जब तक यह अंधकार के नगरी में रहेंगे तो भूल भ्रम होता रहेगा ना,
क्योंकि कई बार अगर रोशनी टॉर्च नहीं है तो आप लोग रस्सा को भी सौंप मौन बैठते हैं, क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं है, इसलिए आपको भ्रम हो गया। वैसे ही महापुरुष कहते हैं अंधकार के नगरी में जब तक हम लोग पड़े हुए हैं तो अपने आप का बोध ज्ञान नहीं हो रहा है। इसी के लिए अंधकार से प्रकाश में जाने के लिए यानी सदगुरु की जीवन में आवश्यकता है। और जब सदगुरु को जीवन में धारण करेंगे और सदगुरु के कथनों अनुसार चलेंगे उस पथ पर, उस रास्ता पर, तब ना अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। बिना साधन किए बिना जीवन में सच्चे सदगुरु का संभवतः नहीं है कि अपने आप को पहचान लेंगे। अपने आप तो अंधकार से प्रकाश में नहीं जा सकते हैं ना। और जब तक अंधकार में रहेंगे तो एक स्वामी अगर राधा स्वामी के वचन में है, और जब तक अंधकार के नगरी में रहते हैं मनुष्य व्यक्ति तो भूल भ्रम होता रहता है। उन्होंने कहा है इस नगरी में तिमिर समाना, और तिमिर का मतलब होता अंधकार, तो कहते हैं इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भ्रम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नौ द्वार। कहते खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नौ द्वार, यानी अंतर के उजाला को खोज करो, प्रकाश का खोज करो। और हमारे गुरुदेव भी कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। जिसने खोजा वो खोजा उनको मिला है। क्या क्या मिला? तो गुरुदेव आगे कड़ी बताते हैं पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर के तारा दिखाता है। नहीं पदावली में पढ़ते हैं यानी जिसने खोज किया उनको वह प्रकाश मिला, तारे चंद्रमा सूर्य मिला, वह शब्द भी मिला, शब्द भी मिला। लेकिन जब तक खोज नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है ना। जब तक हम लोग अंधकार की नगरी में तब तक भूल भ्रम पड़ा रहता है। और गुरुदेव भी कहते हैं हे मनुष्य सुख पाना चाहते हो तो 9 द्वार से ऊपर उठ के 10वें द्वार में जाओ। गुरु महाराज कहा है ना तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चरु 10वें द्वारी सुख पाओ रे भाई। कहते 9 द्वार से ऊपर उठ करके 10वें द्वार में चलो और तब देखो आपको वह सुख और समृद्धि व शांति मिलेंगे, है ना। इसलिए जब तक जीवन में साचा सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक उद्धार या कल्याण नहीं हो सकता है। हम लोगों को ऐसे संत सदगुरु मिला है जीवन में, इनके बताए अनुसार ध्यान भजन सत्संग सुमरन करते रहेंगे तो कहते हैं इसी में कल्याण है। संस्कार बना हुआ है क्योंकि बीज अच्छा पड़ा हुआ है। गोस्वामी जी से किसी भक्तों ने पूछ बैठा महाराज ध्यान भजन करते हुए अगर कुछ प्राप्त नहीं कर सके तो ऐसे प्राणी का, ऐसे जीव का कहीं अधोगति तो नहीं हो जाएंगे। तो गोस्वामी जी महाराज ने बड़े सरल ढंग से उत्तर में बताया जैसे किसान लोग कोई बीज को जमीन में डालता है और डाल तो दिया जैसे तैसे मट्टी से ढक देते, नहीं आप ही लोग है कोई गाछ लगाना चाहते तो बीज को जमीन में डालते हैं ना, अब मिट्टी से ऊपर से ढक दिए, अब ढक दिए बेशक वह बीज का मुंह जमीन के नीचे की ओर क्यों नहीं पड़ा हो। अगर बीज बढ़िया है तो गोस्वामी जी ने कहा वह जमीन को फाड़ते हुए नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, वो जमीन को चीरते फाड़ते आकाश की तरफ निकल आते। ने कहा ठीक उसी प्रकार से साचे सदगुरु का जो मंत्र मिला है, साचे संतों के चरण और शरण में जो है
उनका कभी भी विनाश यह बीज नहीं होता है। जैसे बीज तो जैसे तैसे पड़ा हुआ नीचे की ओर नहीं गया, ऊपर की ओर निकल आया, अंकुरित हो गए। उसी प्रकार से कहते हैं सच्चे सदगुरु का बताए अनुसार जो व्यक्ति ध्यान सुमरन सत्संग करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं जाते हैं। तो हम लोगों को तो सच्चा सदगुरु मिला हुआ है? आप लोगों को मिला हुआ है, क्योंकि यह बिंदु ध्यान और शब्द की प्रक्रिया जो है बहुत कम संप्रदाय में देखने को मिलता है। बाहरी उपासना तो बहुत मिलेंगे, पूजा पाठ बहुत, हाँ, मानस जप की प्रक्रिया, मानस ध्यान की प्रक्रिया तक मिलेंगे, लेकिन इससे आगे बहुत कम देखने को मिलता है। तो बड़ी कृपा है सदगुरु का, हम लोगों को यह सच्चा ज्ञान मिला है। गुरु के बताए अनुसार ध्यान भजन सुमरन करते रहिए, तब हम लोगों का यह संस्कार कभी नीचे की जोनी में जाने नहीं देंगे। कभी अधोगति ऐसे जीव का नहीं होता है। कहने सुनाने के लिए बहुत बातें, आगे नहीं बढ़ूंगा, 10-10 हो चुका है। आप लोगों को ये भी मांगता होगा पीटने में, समय से सब कुछ होता है तो बढ़िया रहता है, आगे नहीं बढ़ता हुआ। अब शेष में से एक पालिन का बचा है, आप लोग अधिक संख्या में आइए।